हेलो बच्चों, आई एम पुलकिश माई फिजिक्स मेंटर। आज हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड का पार्ट नंबर 10 और इसका नाम है सरफेस टेंशन, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उम्मीद करते हैं लास्ट लेक्चर बराबर देख रहे हैं और बराबर नोट्स बना रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसको करते हैं नीचे और इसको करते हैं हम साइड में। चलो आ जाओ। सरफेस टेंशन बहुत ही आराम से करेंगे और बहुत ही प्यार से करेंगे। हाँ, क्या होता है सरफेस टेंशन? अगर हम किसी भी लिक्विड की बात करें, उसकी सरफेस की बात करें और बल्क की बात करें, बल्क मतलब जो अंदर मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा है, क्या लिक्विड की सरफेस के मॉलिक्यूल और बल्क मॉलिक्यूल में फ़र्क रहता है? बहुत ही फ़र्क रहता है। उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ आज डिस्कस करेंगे, कैसे और क्यों। ठीक है, कोई भी सरफेस टेंशन का मतलब है कोई भी लिक्विड का मॉलिक्यूल है वो अपने एरिया को क्या करना चाहता है? मिनिमम करना चाहता है। आप देखिए, आपके टेबल पे अगर आप कोई भी पानी की बूंद रखते हैं वो किस तरह की शेप बनाती है? स्फेरिकल शेप बनाती है। स्फेरिकल ही क्यों? क्योंकि स्फेरिकल शेप ही ऐसी शेप है जो अपने मिनिमम एरिया को कवर करती है। हाँ या ना? सही बात है। अगर आपको सबसे छोटा मिनिमम एरिया बनाना है तो उसके लिए आपको स्फेरिकल शेप का ही यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अब सरफेस टेंशन के लिए एरिया मिनिमम करना है। इसको हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद काम करना स्टार्ट कर देंगे। सुनिए जी, आप क्या करेंगे, एक आपने इस तरह की ड्रॉप की बात करी या किसी भी स्पेयर की बात करी, उसको आपने सॉफ्ट फिल्म के अंदर डुबा दिया, मतलब साबुन के घोल के अंदर। एक फिल्म इस तरह बन जाएगी, हाँ या ना? अब इस फिल्म के ऊपर आपने एक धागा रख दिया, थ्रेड। ठीक है, और थ्रेड आपने कुछ ऐसा कोई गोल नहीं रखा, आपने धागे को इस तरह रख दिया, मतलब आपने फेंका और धागा इस तरह हो गया। ठीक है, अब धागे की शेप बिल्कुल अलग है। जैसे ही, अब फिल्म तो इसके अंदर भी है, जैसे ही आप इसको प्रिक करोगे, प्रिक का मतलब हो गया इसको फोड़ दोगे मतलब, तो ये क्या करेगा? धागे का शेप कैसे बनेगा? धागे का शेप इस तरह बन जाएगा। और धागे का शेप हम रेड से बनाया है तो रेड से ही बनाएंगे। धागे का शेप क्या करेगा? इस तरह बन जाएगा। थोड़ा गोल नहीं बना पर ऐसा ही बनेगा। मतलब क्या हुआ, ये इस तरह से यहाँ पर साइड में क्या लगना स्टार्ट हो गया? एक तरह से फोर्स लगना स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब जैसे ही फोर्स लगना स्टार्ट हुआ, इस ड्रॉप ने क्या किया? अपने एरिया को क्या करना स्टार्ट कर दिया? मिनिमम करना स्टार्ट कर दिया, मतलब खींचना स्टार्ट कर दिया। हाँ या ना? तो ये धागा क्या हो गया? बाहर की ओर खींचा और एक क्या बन गया? स्पेयर की तरह, मतलब गोल बन गया। नहीं समझे? मैं बोल रहा हूँ, पहले हमारा सॉफ्ट की फिल्म थी, फिल्म के ऊपर हमने धागा फेंक दिया, धागा रख दिया। धागा भी क्या है? बहुत टेढ़ी शेप में है। जैसे ही मैंने इस फिल्म के बीच में इस पार्ट को हटाया तो हमने क्या बोला कि अब ये एरिया जो है, ये वाला एरिया, ये साइड वाला एरिया है, ये मिनिमम होना चाहेगा। अब ये मिनिमम जैसे ही होना चाहेगा तो ये धागा क्या? धागा खींचेगा। तो यहाँ फोर्स लगाया, यहाँ फोर्स, यहाँ फोर्स, यहाँ फोर्स, यहाँ फोर्स, हर जगह फोर्स लगना स्टार्ट हो गया और अपने एरिया को क्या करना स्टार्ट कर दिया? उसने मिनिमम करना प्रारंभ कर दिया। एरिया को मिनिमम करना प्रारंभ कर दिया। फील नहीं आया? आ जाओ फील दिलाते हैं। अगर एक किसी भी इस तरह स्फेरिकल शेप की बात करना स्टार्ट करें, थोड़ा ऊपर कर रहे हैं जी, इसके बीच में एक इमेजिनरी लाइन की बात करते हैं जिसकी लेंथ क्या है? L है मान लो। ठीक है, अब लिक्विड ड्रॉप का काम क्या होता है? हर साइड से फोर्स लगाना। अब मान लो इधर से भी फोर्स लग रहा है, इधर से भी फोर्स लग रहा है और इस लाइन के परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है। हाँ या ना? तो सरफेस टेंशन जो होता है, सरफेस टेंशन के लिए जो फॉर्म बनाई गई है वो क्या आएगी? फोर्स पर यूनिट लेंथ की बात करेंगे, फोर्स अपॉन लेंथ की बात करेंगे। अब क्या करेंगे? इस साइड से फोर्स लग रहा है, ये वाला परपेंडिकुलर, इस साइड से फोर्स लग रहा है, ये भी इसके परपेंडिकुलर, और ये लाइन कौन सी है? इमेजिनरी लाइन कोई ड्रॉ की है। ये इसकी क्या है? न्यूमेरिकल फॉर्म है। और अगर हम बात करें किसकी? यूनिट की, तो क्या आएगी? न्यूटन मीटर की माइनस 1। चर्चा से वाकिफ हो? यही पार्ट क्या आपका? सरफेस टेंशन। एक छोटा सा पार्ट और करते हैं जिससे आपको पता लगे कि इसका एरिया मिनिमम कैसे हो रहा है। आ जाओ, उसका प्रैक्टिकली हम डिफाइन करते हैं। आपने इस तरह की एक शेप की कुछ भी पार्ट लिया, यू शेप बोल दो, जो भी बोलना चाह रहे वो बोल दो। ठीक है, आपने इस तरह यहाँ पे एक फिल्म की बात करी, आधी फिल्म की बात करते हैं, मतलब इसको आपने सॉफ्ट की फिल्म है ये। अब देखिए फोर्स कहाँ लगेगा? इधर या इधर? नॉर्मल सी बात है, ये अपना एरिया क्या करना चाहेगा? मिनिमम करना चाहेगा। ठीक है, अब इस शेप को आपने पलटा के इस तरह कर दिया, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, जो भी है। ठीक है, और यहां पर आपने एक वेट टांग दिया और आप क्या देखते हैं? इस वेट को ये फिल्म बैलेंस कर रही है। अब बिना फोर्स के तो बैलेंस हो नहीं सकता। अब ये क्या है? वेट को ये फिल्म बैलेंस कर रही है, तो मतलब ये ऊपर कोई ना कोई ऐसा फोर्स है
जो इसको अंदर की ओर धकेल रहा है, मतलब एरिया क्या कर रहा है, मिनिमम कर रहा है। ये प्रैक्टिकल किया गया था और इस प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग बोला गया कि बिल्कुल सही बात बोल रहे हो कि एक सरफेस टेंशन एक प्रॉपर्टी होती है। वापस बोल रहा हूँ, सरफेस टेंशन एक क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है लिक्विड के पास, जिससे वो एरिया को क्या करना चाहता है, मिनिमम करना चाहता है। और मिनिमम एरिया कैसे करेगा, उस पर क्या लगेगा, फोर्स लगना प्रारंभ हो जाएगा। चर्चा से वाकिफ हो या नहीं हो, एक बार रिपीट करते हैं, कहानी में किसी प्रकार का कोई ट्विस्ट नहीं आना चाहिए। आ जाइए जी, सरफेस टेंशन सिर्फ एक ही बात बोलेंगे, कोई भी लिक्विड की ड्रॉप की बात करते हो या किसी भी चीज़ की बात करते हो, हम क्या बोलते हैं, वो अपना एरिया क्या करना चाहता है, मिनिमम करना चाहता है। बेसिक प्रॉपर्टी तो यही है इसकी, एरिया को क्या करेगा, मिनिमम करेगा। फिर हमने देखा कि एक सॉफ्ट फिल्म के अंदर एक धागा लगा दिया, धागा रख दिया सॉरी, उस धागे के बीच में हमने क्या किया, इस वॉल्यूम के अंदर हमने क्या कर दिया, प्रिक कर दिया इसको, मतलब फूट गया, इस तरह के बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, इधर क्या लगना स्टार्ट हो गया, फोर्स लगना स्टार्ट हो गया। और जैसे ही फोर्स लगना स्टार्ट हुआ, ये धागा क्या हो गया, खींच गया, धागा क्या हो गया, खींच गया। तो यहाँ से पता लगा कि एरिया मिनिमम होना प्रारंभ हो गया। पर इससे भी हमें चैन नहीं आया, तो हमने क्या किया, फिर हमने एक इस तरह का वी शेप का लिया, इसको आधे सॉल्यूशन में डुबोया, सोप के सॉल्यूशन में, और इससे वेट टांग दिया, और वेट बिल्कुल बैलेंस हो गया। ऐसा नहीं 5 किलो का वाट टांग दोगे, वो तो टूट ही जाएगा ना। एक फिल्म के अकॉर्डिंग हमने क्या वेट टांग दिया, जो इसको पूरी तरह से बैलेंस कर रहा है। इससे बिल्कुल पता लगा ऊपर एक फोर्स था जो इसको ऊपर की ओर खींच रहा है, जो वेट को बैलेंस कर रहा है। चर्चा से वाकिफ हो, बिल्कुल होना पड़ेगा। अगर आप इसकी न्यूमेरिकल फॉर्म की बात करना चाहोगे, आपने एक स्पेयर या आप बोल सकते हो ड्रॉप के अंदर आपने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की। अब लाइन के अंदर क्या है, फोर्स इधर साइड भी लग रहा है और इस साइड भी लग रहा है, दोनों साइड फोर्स लग रहा है। इसकी लेंथ क्या आपने L मान ली, ठीक है। तो हम बोलेंगे परपेंडिकुलर फोर्स किसके, इस लाइन के। तो क्या बोलेंगे, सरफेस टेंशन जो होता है F/L की बात करता है। हो सकता है आपको T भी मिला जाए, मतलब S की जगह T मिला जाए, और आपको सिग्मा भी मिल सकता है। दोनों फॉर्म सही हैं, दोनों में किसी प्रकार की कोई चर्चा में दिक्कत नहीं होगी और आराम से काम बनना प्रारंभ हो जाएगा। चर्चा से वाकिफ हो, थ्योरी का पार्ट थोड़ा ज़्यादा रहता है और फिर भी हम न्यूमेरिकल को उठाएंगे जी, ठीक है। चल आजा, पढ़ना स्टार्ट करें, आसान चीज़ थी, सारी चीज़ें आएंगी बीच में। सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी, स्टार मार्क करिए, लिक्विड की एक प्रॉपर्टी है जी ये, बाय वर्च्यू ऑफ विच फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड एट रेस्ट बिहेव लाइक इलास्टिक स्ट्रेच membrane tending to contract so as to occupy minimum surface area, मतलब हर जगह से अपने आप को दबाती है। तभी तो आपने देखा होगा कि पानी की बजाय मरकरी की जो ड्रॉप्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेयर में होती हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर बनती हैं। उसका रीज़न क्या है, पानी का जो सरफेस टेंशन का वैल्यू होता है वो लगभग 0.07 होता है, 5 लगा दो आगे, ये भी होता है। और ये वाटर का बात कर रहे हैं, वाटर मतलब पानी, पानी का मतलब H2O। और मरकरी की बात करें Hg की, तो इसका होता है 0.04, इससे कितना ज़्यादा कम है। तो ये क्या करता है, अपने एरिया को और क्या करता है, मिनिमाइज करना स्टार्ट करता है। जितना मिनिमम करेगा उतना गोल बनना, स्पेयर बनना स्टार्ट करेगा। इसलिए मरकरी की बूंदें एज कंपेयर टू वाटर क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा प्यारी होती हैं और बहुत ज़्यादा गोल होती हैं। और आप हमेशा स्मॉल ड्रॉप की बात करना जी, अरे बड़ी बूंदों की बात करोगे तो बेटा उसमें ग्रेविटी का काम आना स्टार्ट हो जाएगा ना, तो वो फैल जाएंगी, हाँ या ना, सही बात है। तो इसलिए हम स्मॉल ड्रॉप्स की बात करते हैं। चर्चा से बिल्कुल वाकिफ होना पड़ेगा, तभी काम बनना प्रारंभ होगा। आगे चेक करते हैं, ये आपके सामने एक ग्लास रखा हुआ है, इसमें आपकी सरफेस लिक्विड की बात जो कर रहे हैं ऊपर वाले के लिए, उस पर फोर्स लगा है, एक लाइन जो बनाई हुई है, ऊपर फोर्स लग रहा है, नीचे भी लग रहा है, ऊपर लग रहा है, नीचे लग रहा है, ऊपर लग रहा है, नीचे लग रहा है। इस फॉर्म को अगर आप धागे वाले की फॉर्म को हम एक और तरीके से आपको बताएंगे, पर आगे वाली लाइन में इंतजार कीजिए। द स्मॉल एलिमेंट्स ऑफ सरफेस ऑन दिस लाइन आर इन इक्विलिब्रियम, मतलब देख ऊपर भी फोर्स लग रहा है, नीचे भी लग रहा है, तो फोर्स कहाँ भागेगा, अरे बेटा कहाँ भागेगा, ऊपर भी और नीचे भी, इक्विलिब्रियम की बात करेगा ना। बिकॉज दे आर अटैच अप टू लाइन फ्रॉम इधर साइड, द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस लाइन प्रोपोर्शनल टू क्या है, लेंथ ऑफ लाइन इफ L इज द लेंथ ऑफ द इमेजिनरी लाइन। इस लाइन की लेंथ क्या है, L मान ले, हमने बता दिया, उसमें कहाँ दिक्कत कर रहे हो। तो बोलेगा टोटल फोर्स जो होगा ऑन द इधर साइड क्या आएगा, F/L इक्वल टू क्या आएगा, सरफेस टेंशन की बात करेगा। सिग्मा लिया इसने, देख लीजिए, आप S देखते हैं, आप T देखते हैं, चर्चा में किसी प्रकार का कोई ट्विस्ट नहीं आएगा, नाम से फर्क नहीं पड़ता, आपको काम क्या हो रहा है उससे फर्क पड़ता है। चर्चा से वाकिफ हो, ठीक है। वो जो हमने दोनों बातें की हैं वो एक एग्जाम्पल के तौर पे हम
यूज़ कर सकते हैं, मतलब जो थ्रेड वाला काम किया है, पर सरफेस टेंशन का पूरा मतलब उससे ही समझ आया है हमें। सही है, F/L क्या है, सिग्मा या सरफेस टेंशन। ठीक है, यूनिट की बात कर सकते हो आप, क्या दिया है देखिए जी, N/मीटर की बात करेंगे और CGS में Dn/सेंटीमीटर की बात करेंगे, और वैल्यू क्या आएगी T-2 डायमेंशन की बात करेंगे, तो काहे दिक्कत कर रहे हो। ठीक है, आसान चीज़ है, ध्यान रखना जी, मिनिमम सरफेस एरिया की बात करता है, चर्चा से वाकिफ हो। एग्जाम्पल, एंडलेस वेट थ्रेड एज ए सॉफ्ट फिल्म की बात करना प्रारंभ करता है। दिमाग में एक चीज़ छोटी सी आ रही होगी कि सॉफ्ट फिल्म की बात बारी बारी क्यों आ रही है। वाटर के रिस्पेक्ट में सॉफ्ट फिल्म की सरफेस टेंशन की वैल्यू थोड़ी अलग होती है, इसलिए हम कपड़े धोते टाइम सॉप का यूज़ करते हैं, साबुन के घोल का यूज़ करते हैं, क्योंकि जिसका सरफेस टेंशन ज़्यादा है वो क्या करेगा, जिन्स के जो हमारे छेद हैं, क्योंकि मिट्टी तो अंदर जाती है तो वो पोर तक पहुंच जाता है और उसको पूरी तरह से साफ कर देता है। या गर्म पानी की बात करना स्टार्ट कर सकते हैं, तो गर्म पानी की भी यूज़ कर सकते हैं। चर्चा वाकिफ हो, बिल्कुल क्लियर चर्चा। तो ये तो हम क्या बोलें कि इसमें तो सर्फ साबुन तो आसान चीज़ें हैं, आप तो ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए जी, ये थ्रेड ऐसे था, टेढ़ा था, जैसे ही आपने इसको प्रिक किया इस तरह से ऐसे हो गया, और बाहर क्या लगना स्टार्ट हो गया, फोर्स लगना स्टार्ट होगा। फोर्स का ही नाम देंगे, क्या दिक्कत कर रहे हो, डायरेक्शन तो दे दी ना। तो हम क्या बोलेंगे, सरफेस एरिया क्या करने लगा, मिनिमम करने लग गया। ठीक है, जिससे ये क्या हो गया, गोल बन गया। अच्छा, एक चीज़ और इसमें, अगर मैं किसी छोटे सरफेस एरिया इसकी बात करता हूँ, मान ले इसकी बात करता हूँ, अगर इस कंडीशन में बात करूँगा, आप बोलोगे सर इस कंडीशन में ये गोल क्यों नहीं हुआ, दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है। तो हमने बोला बेटा इस कंडीशन में देख तू, यहाँ पर लगने वाला फोर्स ऐसे होगा, बाहर से लगने वाला फोर्स ऐसे होगा, दोनों फोर्स आपस में क्या कर देंगे, एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, और कंडीशन क्या आ गई थी, इक्विलिब्रियम की। अब सरफेस एरिया मिनिमम नहीं हो सकता जब तक इस चीज को हम खाली नहीं करेंगे, अंदर वाली चीज को। और हमने क्या किया, टिक किया और वो फूट गया, और यहाँ पे इसने क्या कर दिया, ऐसे फैलना स्टार्ट कर दिया। फैलना मतलब इसको गोल कर दिया और एरिया क्या करना, मिनिमम करना स्टार्ट कर दिया। फैलने से आप बोलोगे कि सर आप जब बढ़ा रहे हो क्या, नहीं बेटा मिनिमम कर रहे हैं। सही है चर्चा, आजा। If we take a circular frame on a stiff wire and dip into a soft solution, a thin soft film is formed on the frame। ये चर्चा सरफेस टेंशन के हर पार्ट में चलेगी, 2 से 3 लेक्चर आगे जब तक चलते रहेंगे तब तक काम चलता रहेगा। चलिए, if a wet endless thread loop is gently placed over the film, it takes any irregular shape। ये तरह का शेप होगा जी, थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेते हैं, काम बन जाएगा जी। When the film pricked, शर्मा करिए, at the center, यहां हमने prick कर दिया इसको, the loop is stretched outward, मतलब इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, मतलब एरिया क्या करेगा, बाहर वाला पार्ट क्या करेगा, एरिया मिनिमम, बारी बारी एक ही बात बोल रहे हैं, और यही बात इंपॉर्टेंट है, सिमेट्रिकल सर्कुलर शेप की बात करेगा। सही चर्चा है, वाकिफ हो। अगला पार्ट है हमारा सरफेस एनर्जी का, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और बहुत ही जानदार पार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं, हटा दें, चला। सरफेस एनर्जी, आजा मेरे साथ, अब करते हैं हम कुछ बात। सुन, एक बात बता, बल्क मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, मतलब अंदर वाले मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, वो कैसे करेंगे। अभी हम डायग्राम बनाएंगे और बात करेंगे और एकदम पानी पानी कर देंगे। मान लो हमने पानी भर दिया इसके अंदर, अरे लिक्विड भर दिया, काहे दिक्कत कर रहा है। अब एक लाइन अलग से बनाऊंगा ताकि आपको दिखाने के लिए, ये देखो। अच्छा, मैं अगर अंदर के लिक्विड की बात करना चाहता हूं, इस तरह से, इस ड्रॉप की बात कर रहा हूं, ठीक है, या मॉलिक्यूल बोल दो। अच्छा, लगने वाला इंटरमॉलिक्यूल फोर्स ऐसे, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, मतलब आपस में क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब ऊपर आओ, यहां पे एक सरफेस ड्रॉप है, मतलब मॉलिक्यूल है यार। अच्छा, वाटर से, इसका एयर से इंटरेक्शन ज़्यादा कुछ नहीं है। हमने बोला इस पे जो लगने वाला फोर्स है नीचे की ओर, इस साइड, इस साइड, इस साइड और इस साइड, मतलब ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा। ऐसा क्यों बेटा, ऊपर मॉलिक्यूल ही नहीं है तो कहाँ से लगेगा। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि लिक्विड सरफेस के पास, वापस बोल रहा हूँ, लिक्विड सरफेस के मॉलिक्यूल के पास एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होती है। अरे गजब बात कर रहे हो,
ये बात तो क्या है, इसमें तो क्लियर हो गया, इक्विलिब्रियम की बात होगी, पर इसके पास कुछ एनर्जी तभी तो ऊपर टिका हुआ है। तो हम क्या बोलेंगे, बल्क मॉलिक्यूल के पास एनर्जी की वैल्यू कम, और लिक्विड जो सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल होता है उसके पास वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है। ये चर्चा मानते हो, मानना पड़ेगा। अब होगा क्या, अब क्या करेगा, नीचे वाला एक मॉलिक्यूल है मान लो, अब ये भी ऊपर जाने की कोशिश करेगा क्योंकि इसको नीचे खींच रहे हैं, तो मान लो ये नीचे आता है तो यहां स्पेस क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। अरे यार खाली कर दिया। अब जैसे ही खाली करेगा ऊपर तो मॉलिक्यूल जाएगा, अब जाएगा तो उसको क्या चाहिए, कुछ एनर्जी चाहिए। नहीं मान रहा, अरे मानना पड़ेगा। अरे हम क्या बोलेंगे, ये मॉलिक्यूल कहाँ भागा, ऊपर भागा, मतलब उस सरफेस तक पहुंचा, और सरफेस तक पहुंचने के लिए उसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। एनर्जी के लिए हम क्या करते हैं, काम करते हैं, और काम करने को हम बोलते हैं, हमने किया वर्क, हमने किया काम, वर्क किया। मतलब इस मॉलिक्यूल के पास ऊपर जाने के लिए, देख इस मॉलिक्यूल के लिए अगर बात करें, ये भी नीचे, ये भी नीचे, इस साइड तरफ खींच रहा है इसको, हाँ या ना। अब इसको जैसे ही खींचना स्टार्ट कर रहा है तो इस मॉलिक्यूल को ऊपर जाना है, तो भाई इसको एनर्जी चाहिए होगी। एनर्जी के लिए हमने क्या किया, कुछ काम करना पड़ेगा, वो काम करके कहाँ पहुंचेगा, ऊपर पहुंचेगा। तो आप ये बात बोल सकते हो क्या कि लिक्विड सरफेस के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो शफल होते जाते हैं। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। मतलब यहां पर स्पेस खाली हुआ, फिर एक कोई आ गया, फिर आ गया, फिर आ गया, आएगा तभी तो हम वर्क की बात करेंगे, हाँ या ना। सही बात बोल रहा हूं या गलत बात बोल रहा हूं, अरे सही बोल रहा हूं, सही बात बोल रहा हूं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होती है सरफेस एनर्जी की। पर अभी चर्चा ये है कि हम इसका फॉर्म बनाएंगे, फॉर्मूला बनाएंगे, आसानी से काम करेंगे और काम बनना स्टार्ट होगा। ध्यान रखना जी, बल्क के रिस्पेक्ट में लिक्विड सरफेस के मॉलिक्यूल के पास एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होती है। ये बात नोट कर लो, पन्नों में छाप लो, और जहां लिखना है वहां लिख लो। सही बात है। अब इसको थ्योरी में पढ़ लें थोड़ा सा, है चला जा, फिर हम इसका डेरिवेशन कर लेंगे छोटा सा। बोला है द एक्स्ट्रा एनर्जी पोसेस्ड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ सरफेस फिल्म, ऊपर वाली, ऑफ यूनिट एरिया कंपेयर टू द मॉलिक्यूल्स ऑफ इंटीरियर इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। क्या बोला था इसने, थ्योरी में फील कराया, हमने प्रैक्टिकली फील करवाया। नीचे वाला मॉलिक्यूल सारी तरफ से गिरा हुआ है, उसके आसपास क्या है, फोर्स है, ऊपर वाले के पास कुछ भी नहीं है, फिर भी वो टिका हुआ है, मतलब कुछ ज्यादा एनर्जी है तब टिका हुआ है। नहीं तो कैसे होगी यार, नीचे खींच लिया, एक और ऊपर पहुंच गया, ऊपर पहुंचेगा, एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी, एनर्जी के लिए हम क्या करेंगे, काम करेंगे। चल ठीक है, आजा। इज इक्वल टू वर्क डन इन इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ सरफेस फिल्म बाय यूनिट अमाउंट। समझ नहीं आया बेटा, अब उसको एरिया ऊपर जाने के लिए हमें काम करना पड़ेगा। अब उसके लिए एक फॉर्म है सरफेस एनर्जी की फॉर्म में, सरफेस एनर्जी बराबर में, अरे यार वर्क डन अपॉन में इंक्रीज इन सरफेस एरिया की बात करेंगे, W अपॉन डेल्टा है। इसको प्रूव करेंगे, इसको नहीं, इसके आगे वाली फॉर्म को प्रूव करेंगे, उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। और ऐसा यूनिट बोलेंगे, वर्क की क्या आएगी, जूल, और एरिया की मीटर की 2, ऊपर जाके माइनस पलटी मार जाएगा, माइनस की 2 आ जाएगी। इस चर्चा से वाकिफ हो। फॉर्म ये थोड़ी सी कम काम आएगी, बट जो फॉर्म दूसरे वाली है वो बहुत ही काम आएगी। आपको सरफेस एनर्जी को सरफेस टेंशन के बराबर ही पुट करके दिखाएंगे, उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, इंतजार करिए। आ जाओ, आ गया तो हम कर देंगे। सुनना जी, बहुत प्यार से करने वाले। सरफेस एनर्जी, अरे ये क्या हो गया भाई, अच्छा मान लो ये आपने कोई यू शेप का, यू शेप बोलेंगे इसको, ले लिया आपने, इसके बीच में आपने स्वैप की सॉल्यूशन में क्या कर दिया, इसको डुबो दिया। मैं इतना डुबो रहा हूँ, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, मान लो इसकी लेंथ L है, L इतना लंबा क्यों लिया, क्योंकि हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर दिया। क्या कर दिया, स्ट्रेच कर दिया, मतलब इस तरह से खींच दिया। X था और इसका जो लेंथ बढ़ा के, मतलब जो इसका एरिया बढ़ा के कितना कर दिया, डेल्टा एक्स कर दिया, ठीक है, चेंज कर दिया। अच्छा एक बात बता, जब मैं इसको बढ़ा रहा हूं इसका एरिया मिनिमम रहना चाहेगा, हाँ या ना। अरे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब कभी से पढ़ रहे हैं, तो फोर्स कहां लगेगा, अंदर की ओर लगेगा। चल ठीक बात है। इसका फायदा क्या होगा, आजा फायदा दिखाते हैं। वर्क डन जो होगा, अरे यार वर्क डन जो होगा वो होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कितना डिस्प्लेस किया, एक्स से कितना कर दिया, डेल्टा एक्स कर दिया। फील आ रहा है, अच्छा ठीक बात है। अगर मैं बोलूं फोर्स की बात करते हो तो आप SL लिख सकते हो। अरे सर कैसे, हम क्या बोले थे, सरफेस टेंशन बराबर में फोर्स अपॉन लेंथ इमेजिनरी लाइन के लिए, हाँ या ना, सही।
अच्छा, अगर मैं एक चर्चा में आपको बात करूं, वो थोड़ा सा ट्विस्ट डाल सकता है आपके, पर उसमें ट्विस्ट नहीं लेना। वो क्या लेगा, W बराबर में 2SL डेल्टा X, एक ही छोटी सी पार्ट की बात है, फॉर सॉफ्ट फिल्म। अब बताओ, जो सॉफ्ट की फिल्म है, एक पार्ट तो आगे वाला हो गया, एक पार्ट किसी का पीछे वाला हो गया, दोनों फोर्स लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? लगाएंगे। अब दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर ऐसा क्यों? बेटा, सॉफ्ट की फिल्म हमेशा दो सरफेस की बात करती है, चाहे आप एक्सेस प्रेशर की बात कर लो, चाहे आप न्यूमेरिकल की बात कर लो, चाहे आप प्रैक्टिकल की बात कर लो, सॉफ्ट फिल्म की सरफेस के लिए हम दो सरफेस का यूज करते हैं। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है? आ जाओ मेरे साथ, इसलिए हमने इसको दो को यूज किया। सही चर्चा है। अच्छा, अगर मैं एरिया की बात करूं, फर्स्ट एरिया कौन से वाला? पहले वाला, इनिशियल की बात करते हैं। एरिया हमने लिया 2LX, क्योंकि पहला कितना था, लेंथ L के लिए, चेंज कितना है, X की बात कर रहा है। और फाइनल जो एरिया है, इसको I लिख दें। एरिया जो फाइनल वाला बात कर रहा है वो क्या आएगा, 2L, पहले कितना था, X, कितना हो गया, X प्लस डेल्टा X। चर्चा से वाकिफ है, होना पड़ेगा। पर हमें क्या चाहिए, चेंज इन एरिया। तो कैसे होगा, फाइनल माइनस इनिशियल की बात करेगा, तो आएगा बेटा चेंज इन एरिया। यह आएगा 2LX प्लस 2L डेल्टा X माइनस 2LX। कटेगा कटेगा, 2L डेल्टा X। व्हाट इज दिस? दिस इज चेंज इन एरिया। डेल्टा ए लिखते हैं क्या इसको? चेंज की बात करते हैं तो डेल्टा का यूज हमेशा करते हैं। अब मेरे को बता, 2L डेल्टा X दिख रहा है क्या? 2L डेल्टा X दिख रहा है क्या? तो हम क्या बोलेंगे, डेल्टा U बराबर में 2L डेल्टा X के हमने पुट कर दिया, डेल्टा A पुट कर दिया, तो हम बोलेंगे L डेल्टा A इज क्या है, योर सरफेस एनर्जी। अब बता, एरिया की वैल्यू बढ़ेगी, सरफेस एनर्जी इंक्रीज होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। जितना ज्यादा एरिया उतनी ज्यादा सरफेस एनर्जी। प्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा? सही बात है। पर आपने L की जगह क्या रखना है, यहाँ पे S रखना है। माफी मांगते हैं उसके लिए, माफी चाहते हैं, ठीक है? तो क्या हुआ, सरफेस टेंशन और एरिया बराबर में सरफेस एनर्जी। अब कईयों को बोलोगे सर वर्क की वजह से एनर्जी कैसे हो गया? किया गया काम किस में कन्वर्ट होता है, एनर्जी में कन्वर्ट होता है, इस कारण ये फॉर्म आई। मैं बाद में लिख देता, फायदा क्या उसका, पहले ही लिख दिया ना। तो डेल्टा U बराबर में क्या है, S डेल्टा A। सही चर्चा है, वाकिफ हो, परेशान थोड़ी हो, होना भी नहीं, आसान चीज थी। इसको अब फील लेते हैं हम इस तरफ से। एक बार बता दूं वापस से, सॉफ्ट फिल्म की जब भी बात करेंगे, दो सरफेस की बात करेंगे, कि एक आगे की सरफेस और एक पीछे की सरफेस, जो दोनों क्या कर रही हैं, अंदर की ओर फोर्स लगा रही हैं अपने एरिया को मिनिमम करने के लिए। चल ठीक है, यहां तक हो गया तो दिक्कत का ही नहीं। अच्छा, एक ध्यान रखना जी, आप ST सिग्मा आपकी इच्छा है वो यूज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। एक रेक्टेंगुलर फ्रेम ABCD है और वायर क्या है, मूवेबल है। ये वायर हमने जो खींची थी, तो हमने बोला F बराबर में 2 सिग्मा L। क्या सिग्मा क्या है, सरफेस टेंशन। दो क्यों आया है, फॉर सॉफ्ट फिल्म। हर न्यूमेरिकल में, हर चीज में हम दो यूज करेंगे, फॉर सॉफ्ट फिल्म। ध्यान रखना जी, आगे की चर्चाओं में भी, क्योंकि एक आगे की सरफेस एक पीछे की सरफेस। वर्क डन जो आएगा वो आएगा फोर्स इनटू डिस्टेंस 2 सिग्मा L X। इसको करवा दिया, इसको फॉर्म में इसने X और सीधा इसने इंक्रीज ले लिया, 2 डेल्टा X की बात नहीं करेगा, X की बात कर रहा है। तो ये जो फॉर्म आएगी वो आएगी डेल्टा U बराबर में सिग्मा डेल्टा A। दिस इज योर कॉल्ड सरफेस एनर्जी। कहानी में किसी प्रकार का कोई ट्विस्ट नहीं होना चाहिए, बहुत ही आसान चीज़ थी और बहुत ही फील से बराबर पड़ा है जी। सिग्मा इज व्हाट, सरफेस टेंशन। सिग्मा इज व्हाट, सरफेस टेंशन। एरिया, चेंज इन एरिया। और ये क्या है, सरफेस एनर्जी की बात करना प्रारंभ कर रहा है। वाकिफ है, वाकिफ है, होना पड़ेगा। चलें आगे, आसान चीज़ थी। चलो जी, एग्जाम्पल पहला बोल रहा है, एक वायर रिंग है 30 सेंटीमीटर रेडियस, रेस्टेड ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड एंड देन राइज्ड। द पुल रिक्वायर्ड 3.30 ग्राम मोर बिफोर द फिल्म ब्रेक्स। अच्छा एक बात बता, जो फोर्स होगा है ना, वो कितना है, 3.30। अब सुनना मेरी बात, पहले ही चर्चा मत करने लग जाना। अच्छा एक बात बता, जब वो राइज करेगा, फिल्म जब ब्रेक आफ्टर वार्ड्स की बात करेगा, तो इस तरह फैलेगा, इस तरह फैलेगा, मतलब गोलों में गोल है जो फैलना स्टार्ट करेगा, मतलब उसकी सरकमफेरेंस की बात करना स्टार्ट करेंगे। अगर मैं इस फोर्स का नाम दूं 2 पाई R
सिग्मा इंटू 2। एनर्जी की फॉर्म में बात करें तो क्या बोलेगा 4 पाई आर सिग्मा। ये फोर्स इस फोर्स के जो पुल कर रहा है इसके बराबर होगा, नॉर्मल सी बात है, क्योंकि ड्यू टू सरफेस टेंशन। ओके 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 4 पाई आर सिग्मा बराबर में 3.03 981 और हमें निकालना है सिग्मा 3.03 इंटू 981 अपॉन में 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14। आर कितना दिया हुआ है जी 30 सेंटीमीटर रेडियस की रिंग है। काट पीट के जो आपका वैल्यू आएगा वो आएगा 78.84 डाइन पर सेंटीमीटर। वाकिफ हो या परेशान हो? अरे गजब बात कर रहे हो। एक बात बताए, थ्रेड की बात कर रहा है, जब आपने उसमें उंगली लगाई थी मतलब उसको हमने तोड़ा था तो वो फैलना स्टार्ट किया था या नहीं किया था? तभी तो गोल हुआ था, क्योंकि सरफेस टेंशन का काम होता है एरिया को मिनिमाइज करना, हाँ या ना? सही बात, वही सेम चर्चा की है, पर इसका जो वेट जो पुल है उसके वेट के बराबर कर दिया। वो फोर्स हमने कितना बोला है mg के रिस्पेक्ट में 3.03 इंटू 981 की बात करी है। सारी चर्चा सीजीएस में चल रही थी, हमने भी कर दी, इसने भी कर दी, हमने भी कर दी। बोल रहा है लिक्विड जब टच करेगा रिंग की बोथ अलोंग द इनर और आउटर, सरकमफेरेंस की बात करी थी, इस तरह फैलेगा सरकमफेरेंस के लिए, और फोर्स और रिंग के बीच में क्या आएगा ड्यू टू सरफेस टेंशन। नॉर्मल सी बात है, सरफेस टेंशन होगा तभी तो उसको खींचेगा, नहीं तो क्यों खींचेगा? उसको मतलब ही नहीं है ना। चलो सही है, हाँ ठीक है 78.84 आ जाएगा। कहानी खत्म, खेल खत्म। 30 की बात करेगा, चलो कोई नहीं। एग्जाम्पल 2 बोला है एक लिक्विड ड्रॉप का डायमीटर कितना है, डी है, ब्रेक्स इंटू 27 टिनी ड्रॉप्स। बोला था ना ऐसे क्वेश्चन आएंगे। फाइंड करना है रिजल्टिंग चेंज एनर्जी के अंदर, टेक सरफेस टेंशन क्या है, सिग्मा लिया है। ओहो हो, ले लेते हैं, काहे दिक्कत करो, आसान चीज़ है, मुश्किल नहीं है। अच्छा वॉल्यूम की बात करें 4/3 पाई आर क्यूब। आप बोलोगे सर क्या ही कर रहे हो? अरे बेटा बड़े वाले का वॉल्यूम 27 के छोटे वाले के वॉल्यूम बराबर नहीं होगा, हाँ या ना? अरे यार सही बात है। कितनी बार बताया है क्वेश्चन, बता? 25-30 बार बता चुके होंगे। चलो कोई बात, अब वापस बताएंगे। ये आर क्या है? एक्चुअली ये आर नहीं है, डायमीटर में गिवन है तो d/2। हमारा कोई हक नहीं बनता, सीधा रख दें। चलो नहीं बनता तो सीधा रख दो, d³ अपॉन 8, 27 4/3 पाई r³ काटा, क्या काटेगा? ये काटेगा, ये काटेगा, ये काटेगा, ये काटेगा। d³ इंटू 1 अपॉन 8/27। गजब बात कर दी है। तो r³, r की वैल्यू क्या आएगी? d/2 और 3 6। अरे वाकिफ है, क्या दिक्कत कर रहा है, आसान चीज़ है, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि हमें रिजल्टिंग चेंज इन एनर्जी निकालो, पहले की एनर्जी और दूसरे की एनर्जी निकालनी पड़ेगी। पहले एनर्जी निकालो, 4 पाई आर की जगह क्या आएगा अब बड़े वाले के लिए? d/2 का स्क्वायर, ये आएगा पाई d²। बड़े वाले के लिए, फर्स्ट वाले के लिए। सेकंड वाले के लिए आएगा, छोटे वाले के लिए 4 पाई d कितना आएगा बताओ? d/6 का स्क्वायर। पर 27 का मल्टीप्लाई कौन करेगा? अरे छोटी ड्रॉप्स में काटा है ना, तो लिखेंगे 4 पाई d² 36 27। सही है। ये क्या आएगा? 3 निम 27, 3 एकम 3, 12 तिये 36 आएगा, 4 तिये 12। सेकंड वाले का आएगा हमारा 3 पाई d²। चेंज एनर्जी कितना आएगा? 3 पाई d² माइनस पाई d², तो कितना आ जाएगा? 2 पाई d²। ये आपकी चेंज एनर्जी आई है। और अगर आपका आंसर एनर्जी की फॉर्म में पूछा है तो क्या आएगा? 2 पाई d² सिग्मा, ऑप्शन नंबर बी। अरे बेटा कितनी बार बताया है एनर्जी की फॉर्म क्या होती है, हाँ या ना? सरफेस टेंशन की फॉर्म में क्या बोलोगे? एनर्जी इंटू सिग्मा की बात करेंगे, हाँ या ना? सही बात है, 2 पाई d² सिग्मा। सही बात है, सही बात है। r d/6 आ गया, वैल्यू हमने निकाल दी, काट पीट कर दी, और 2 पाई d² आई, और एरिया इंटू सरफेस एनर्जी की बात करेगा। ये रहा, इसको कवर कर ले।
सही चर्चा, अभी तो पढ़ गए हैं, काहे दिक्कत कर रहे हो। लास्ट आखिरी एग्जांपल, 2 सोप बबल हैं, बोला है इन वैक्यूम हैविंग रेडियस कितनी है 3 और 4 अलग अलग रिस्पेक्टिवली, कोहेलेंस अंडर द आइसोथर्मल कंडीशन। ओके, क्या बोलना चाह रहा है, टू फॉर्म ए सिंगल बबल, मतलब 2 बबल को तोड़ा गया है, एक की रेडियस R1 है, एक की R2 है। मेरे को लगता नहीं किसी प्रकार की परेशानी आने दोगे। और बोल रहा है न्यू बबल, व्हाट इज द रेडियस ऑफ न्यू बबल, मतलब जो R है बड़े वाले के लिए उसकी वैल्यू निकालो। अच्छा एक बात बता, सोप बबल के लिए जब भी काम किया है 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो हम बात करेंगे फॉर फर्स्ट सोप बबल क्या आएगा, जिसकी रेडियस कितनी है 3 सेंटीमीटर है, तो क्या आएगा 8 पाई, सीधा लिख रहा हूं भाई, 8 पाई R स्क्वेयर सिग्मा। अरे बेटा कैसे लिखेगा, 2 इंटू 4 पाई R स्क्वेयर इंटू सिग्मा, ये तो एरिया की बात करेगा, सिग्मा सरफेस टेंशन की बात करेगा। R फर्स्ट के लिए क्या लिखोगे R1 लिखोगे, सेकंड वाली के लिए क्या लिखोगे 8 पाई R2 का स्क्वायर सिग्मा। ये तो R1 और R2 रेडियस वाले की है। अब टोटल वाले की, बड़े वाले की जो कोहेलेंस हुआ है उसकी क्या आएगी 8 पाई R स्क्वायर सिग्मा। हाँ या ना, हाँ या ना। अब इसकी एनर्जी जो इसके बराबर होगी या नहीं, नॉर्मल सी बात है होगी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो, क्या दिक्कत कर रहे हो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लो, अब सही है। 8 पाई R स्क्वायर सिग्मा बराबर में 8 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, ये कॉमन ले लिया और सिग्मा यहाँ आया, काटा 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 काटा। इसका सिग्मा कहाँ गया, ये रहा, दिखा नहीं हमें। तो R1 का स्क्वायर, R का स्क्वायर बराबर आएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 16 प्लस 9 25, मतलब R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। क्वेश्चन वापस आओ, एक बार क्वेश्चन बड़ा जोरदार लगा। बोला है तू सोप बबल की बात कर रहा है, देखो वैसे तो 4 पाई R स्क्वायर सिग्मा लेते हैं, पर बबल के लिए 2 सरफेसेस को यूज करते हैं, तो हम क्या आएगा 8 पाई R स्क्वायर सिग्मा। चर्चा से वाकिफ हो, 4 पाई R स्क्वायर क्या हो गया एरिया हो गया, सिग्मा क्या हो गया सरफेस टेंशन हो गया। यहां तक समझ आ गया। ऑप्शन नंबर क्या आएगा बी आएगा, लिख तो दो। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, सेम बात करी है, सरफेस टेंशन इंटू सरफेस एरिया, कहानी खत्म। इसमें सेकंड वाले के लिए कहानी खत्म। आपको इतना खोल के नहीं लिखना, आपने सीधा लिखना, आपका काम बन जाएगा। R की वैल्यू कितनी आएगी 5 सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया, पसंद आया, बराबर देखा और बराबर उतारा है। तो आज के लिए इतना ही। सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।